विक्रम अपने चाचा और 5 वर्ष की छोटी बहन के साथ गांव में रहता था। क्योंकि उसके माता पिता इंडियन आर्मी के ऑफिसर थे और उन्हें हरदम खुफिया मिशन पर भेजा जाता था। विक्रम के माता पिता उससे मिलने के लिए साल में सिर्फ एक बार आते थे, वह भी रक्षाबंधन के दिन। लेकिन विक्रम को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उस साल जब विक्रम रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से राखी बंधा रहा होता है, तभी उसके माता पिता वहां पर आ पहुंचते हैं, जिन्हें देखकर विक्रम और उसकी छोटी छोटी बहुत ही खुश हो जाता है। विक्रम और उसकी छोटी बहन अपने माता पिता को रात को मूवी देखने के लिए साथ में जाने के लिए कहते हैं। उनके माता पिता हां कर देते हैं, लेकिन शाम को उन्हें एक कॉल आता है, जिसे उठाते ही वह फौरन हेडक्वार्टर आने का आर्डर मिलता है। जब यह बात विक्रम को पता चलता है तो वह अपने माता पिता से झगड़ा करके वहां से गुस्से में चला जाता है। लेकिन उसके माता पिता जाने से पहले अपने भाई को एक बॉक्स और एक लॉकेट देते हैं और कहते हैं कि लॉकेट को विक्रम को दे देना। उसके बाद विक्रम के माता पिता वहां से चले जाते हैं। यह बात हमें नहीं बताई जाती उस रात क्या हुआ था, लेकिन जब विक्रम के माता पिता बॉर्डर के पास पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तभी अचानक कुछ आतंकवादी उन पर हमला कर देते हैं। कमांडर आतंकवादियों से बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन उनकी पत्नी को आतंकवादी पकड़ लेते हैं। फिर कमांडर और उनकी पत्नी को बहुत ही मारते हैं और बेहोशी हालत में उन्हें गाड़ी में बैठाकर बम से ब्लास्ट करा देते हैं। फिर दोनों आर्मी वीर वहीं पर शहीद हो जाते हैं। जब यह बात वहां के ब्रिगेडियर को पता चलता है तो वह फौरन वहां पर सर्च टीम को भेजते हैं कि गाड़ी ब्लास्ट कैसे हुई इसका पता लगाओ, लेकिन उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिलता। लेकिन जब सुबह में ब्रिगेडियर खुद देखने के लिए आते हैं तो उन्हें कुछ संगीत वस्तु मिलता है, जिन्हें वह अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। जब यह बात विक्रम और उसकी छोटी बहन को पता लगती है, फिर दोनों जोर जोर से रोने लगते हैं, लेकिन उसके चाचा दोनों को गले लगाकर शांत करते हैं। फिर अगले दिन विक्रम अपने घर के दरवाजे पर बैठा होता है, तभी वहां बहुत सी इंडियन आर्मी की गाड़ियां आती है, पर उनके शहीद माता पिता को एक बॉक्स के अंदर रखकर उन्हें जमीन पर रखा जाता है। विक्रम उस बॉक्स को गले लगाकर जोरों से रोने लगता है। गांव के सभी लोग और सभी आर्मी इस दृश्य को देखकर रोने लगते हैं। कुछ समय बाद विक्रम अपने माता पिता को आग देने जा रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, काश मैं उस शाम उनकी बातों को सुन लेता कि वह मुझसे क्या कहना चाहते थे, काश मैं उन्हें सुन लेता। फिर विक्रम अपने माता पिता की कसम खाता है कि आपको जिसने भी मारा होगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब विक्रम कसम खाता है तो उसके चेहरे को देखकर उसके चाचा कशमकश में हो जाते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, विक्रम से माता पिता को किसने मारा, आतंकवादियों ने या किसी व्यक्ति की साजिश में उन्हें शहीद होना पड़ा? कमेंट में जरूर बताएं।